आज हम उत्पत्ति 11 से सीखेंगे और आज का जो मेरा विषय है यहोवा उतर आया, परमेश्वर उतर आया। तो बहुत साल पहले कई बेदारियों के किस्से चर्चित हैं। तो एक मैं पढ़ रहा था, मुक्ति मिशन, नाम सुना है? पंडिता रमाबाई ने वो किया। तो पंडिता रमाबाई ने प्रभु को ग्रहण करने के बाद, वो प्रोफेसर थी, संस्कृत सिखाया करती थी और संस्कृत सिखाने के लिए वो बाहर देश में गई और वहाँ पर उन्होंने बच्चों को संस्कृत तो सिखाया, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात यीशु से हो गई। और यीशु से जब उनकी मुलाकात हो गई तो वो अपने देश में आई और फिर अलग अलग जगह पे जाके उन्होंने प्रचार किया, यीशु के बारे में प्रचार किया। और वो एक ऐसी औरत हुई जिन्होंने मसीह जगत में क्रांति लेके प्रार्थना की। ठीक है, उन्होंने जब लोगों औरतों के प्रति ये देखा, अन्याय देखा, तकलीफ़ें देखा, तो उनके लिए एक आश्रम जैसा शुरू किया जो अभी भी है। अब वहाँ पर वो रोज़ प्रार्थना करवाती थी, प्रार्थना करती थी। तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर सुबह शाम वो लोग क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। और उनके साथ में करीब 550 ऐसी औरतें जो गरीब थी, लाचार थी, ना बेचारी थी, है ना, तकलीफ़ में थी, जिन्हें छोड़ा गया, इन्होंने उठाया और उनको लेके प्रभु के बारे में बताया और फिर उसके बाद में प्रार्थना करना शुरू किया। और रोज़ सुबह शाम उनकी प्रार्थना हुआ करती थी। फिर ऐसा हुआ कि ये जो प्रार्थना करते करते ही वहाँ परमेश्वर उतरने लगे, पवित्र आत्मा उतरने लगी। और ऐसा हुआ कि ये जो प्रार्थना जो 2 घंटे की थी, ये प्रार्थना 12-12 घंटे और 17-17 घंटे की हो जाती थी और लोग वहाँ प्रार्थना में जुड़ते चले। और ये एक ऐसी बेदारी रही, ऐसा माहौल, ऐसा रिवाइवल यहाँ पर आया कि बहुत सारे लोग उसके गवाह हुए। बाहर गांव से लोग उसको देखने के लिए आए। गांव वालों ने देखा कि उनके वहाँ पर क्या हो रहा है, आग जल रही है। ऐसी बहुत सारी सुनने में आता है कि लोग दौड़े कि हाँ पानी डालेंगे, ये होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं। कई बार मैं और आप जब हम प्रार्थना करते हैं या मैं और आप जब हम दिल खोल के बैठते हैं, परमेश्वर उतर आता है। परमेश्वर वहाँ उतर आया और उसने बहुत सारे लोगों को वहाँ चंगा किया, बहुत सारे लोगों ने महसूस किया। और जब ये बेदारी का माहौल जब बनता है ना, तो लोग घर ही नहीं जाते हैं, वो लोग वहीं पड़े रहते हैं, वहीं पे प्रार्थना उनकी होती रहती है, सारी चीज़ें वहाँ पर चलती रहती है और ये वहाँ पर हुई। ऐसी कई जगह पे परमेश्वर उतरता है और आज भी परमेश्वर क्या करता है, उतर आता है कि देखे लोग क्या कर रहे हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 11वां अध्याय और वचन 1 से लेके 9-10 तक के। तो ये वो घटना है, मैं आपको पहले ही बोल के बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, चलो पढ़ते हैं, पढ़ने में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। उत्पत्ति 11 अध्याय और वचन 1 से मैं पढ़ता हूँ। ऐसा लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना लें कि भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो नूह के समय से जब वो बच गए, ठीक है, और बचने के बाद धीरे धीरे उनकी जातियाँ और सब कुछ क्या होते गया, बढ़ते चला गया, फैलते चला गया और वो लोग बहुत ये हो गए। लेकिन वो लोग क्या करते थे, मूव करते थे, घूम खाना बदोश जैसा जीवन है वैसा जीवन जिया करते थे। तो नूह के परिवार और उसके 3 बच्चों से जो भी हुआ, जैसा उत्पत्ति 10 में मैंने कुछ बताया था, कितने सारे उनके खानदान हो गए, ये सब के सब एक साथ में क्या करते थे, घूमते थे। और लिखा है कि शिनार करके जो देश है, जिसको बाबुल बोला जाता है आज के समय में, वहाँ पर एक बड़ा मैदान उन्होंने देखा और वहाँ पर आ गए और वहाँ पर बस गए। और फिर उसके बाद में अगर अपन देखते तो यहाँ पर लिखा है कि सारी पृथ्वी पे क्या होता था, एक ही भाषा थी। अब वो कौन सी भाषा थी, मैंने बहुत सारी जगह पे सर्च करने की कोशिश की लेकिन वो मुझे मिला नहीं। लेकिन एक ही भाषा, सोच लीजिए
कैसी एक दुनिया है जहाँ पर अपन कलर सबके अलग हो, है ना, हाइट हेल्थ सब कुछ अलग हो, लेकिन हम बोली कौन सी बोलते हैं? एक ही बोली बोलते हैं। उस समय में वो लोग एक ही बोली बोला करते थे, एक ही बोली के कारण उनके सारे रिश्ते अच्छे थे, है ना, सबको अपना ही लगता था, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा है, ये भी मेरा, और सब अपने साथ में आपस में मिलजुल के क्या करते थे? काम करते थे, और उनका सारा चीज़ें बहुत अच्छे से चल रहा था, है ना। आज की दुनिया में अभी अगर अपन बोलेंगे तो कितनी भाषा होगी? भारत के भाषाएं आपको पता है कितनी भाषाएं? कितनी भाषाएं जो बोली जाती? ओ मेरे भारत के भारतवासियों, 1622 भाषाएं, 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती, और सिर्फ भारत में इतनी है, बाकी सारी दुनिया में तो कह सकते हैं हजारों भाषाएं आज क्या होती हैं? बोली जाती है। अब ये भाषा की अगर अपन देखेंगे, मैं नीचे भी सिखाऊंगा, तो भाषा ऐसी है कि एक ऐसा शब्द नहीं कि हाँ एक शब्द बोल दिया उससे सारी भाषा बनेगी, नहीं, वो भाषा अपने आप में ही बहुत ही ये है कि सारी चीज़ें उसमें कवर होती है, ऐसा बोल नहीं सकते। कभी कभार अपन कुछ लोग बोलते बोला हमारी जो भाषा है उसमें ये शब्द नहीं है, या हमारी जो भाषा है उसमें वो शब्द नहीं है, लेकिन बाकी सारे शब्द होते हैं, ये वर्ड नहीं है या ये चीज़ हमको मालूम नहीं क्या है। हर एक जन को उनकी भाषा क्या होती है समझी और बोली जाती है ना। तो इन्होंने क्या कर लिया, शिनार देश के पास में आए और वहाँ पर नगर बसाए। अब आपस में वो लोग बात कर रहे हैं, एक ही भाषा है इसलिए आसान है, मतलब इसने हाँ बोला तो उसने भी हाँ बोला। अभी आज आप लोगों ने देखो, मैं 3-4 लैंग्वेज आज सिखाया ना, नेपाली में सिखाया, इंग्लिश में सिखाया, मराठी में सिखाया। सोचो, आपको थैंक यू बोलना चाहिए, इतनी सारी भाषा आपको फटाफट सिखा दिया, है ना। तो इन लोगों ने एक ही भाषा में सबको अपना एक संदेश दिया, और वो संदेश क्या था कि आओ हम क्या करेंगे, यहाँ पर बसेंगे, नगर बसाएंगे, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक गुम्बद बनाएंगे जो क्या होगा, आकाश की चोटी, इंग्लिश में लिखा है कि वो हेवन तक के, मतलब स्वर्ग तक के जाए, ऐसी चोटी या ऐसी मीनार बनाएंगे। अब वो मीनार जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रहेंगे भी, ऐसा लिख रहा है ना कि जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार हम अपना नाम ऐसा करें ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मतलब वो उसी नगर को बसाना चाहते हैं, और उसी नगर में से एक चोटी जो आकाश तक के चली जाए, वहाँ तक के हम बसना चाहते हैं। अभी इसके ऊपर बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, तो एक इतिहासकार है, इनका नाम हेरोडोटस ने सर्च किया, और इन्होंने कहा, ये यूनानी है, ये है इतिहासकार, इन्होंने कहा कि ये जो मीनार है ये सच है, और ये सच्ची घटना है जो पृथ्वी पर हुई है ना। तो यहाँ पर कुछ दिखाई देते हैं मुख्य कारण कि क्यों परमेश्वर, आगे जब हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर नीचे उतर आया, तो पहला एक जो है कि परमेश्वर ने वहाँ देखा कि कुछ तो ये लोग कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ पर हो रहा है। तो जब मीनार बनी तो वो मीनार में उन्होंने वो सारा मटेरियल यूज किया जो परमेश्वर ने वो किया। तो यहाँ पर अब हम सोचते हैं, कई बार अपन सोचते हैं कि ये तो मीनार ही बना रहे ना, वो तो अच्छा है, ऊपर तक के जाएंगे, अच्छा ये है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो गलत हुई, जिसके कारण परमेश्वर को क्या करना पड़ा, उस मीनार को बनाते समय परमेश्वर उतर आया और उसने उनकी भाषाओं में क्या कर दिया, गड़बड़ी कर दी। आपको सबको कहानी पता है कि वो सब समझने और बोलने में असमर्थ हो गए एक दूसरे के साथ में, और इसके कारण वो वैसे ही छोड़ के सब तितर बितर हो गए। तो क्या कारण है कि परमेश्वर को उतर कर गड़बड़ी करना पड़ा? क्या लगता है आपको? पूरी दुनिया में फैल जाए, ये एक कारण हो सकता है। और क्यों परमेश्वर गड़बड़ी लेके आ रहे हैं? अरे अच्छा तो कर रहे हैं प्रभु, साथ में मिलके, है ना। लोग अपन बार बार बोलते हैं कलीसिया में एकता होना चाहिए, चर्च में एकता होना चाहिए, घर में एकता होना चाहिए, स्कूल में एकता होना चाहिए, समाज में एकता होना चाहिए, सब तरफ अपन एकता की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें। और यहाँ पर परमेश्वर खुद एकता को क्या कर रहा है, अखंडता कर लेके आ रहे हैं। क्या है, क्या लगता है क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं? उसके एक ही जगह ना रहे, फैल जाए। हाँ, अपनी मर्जी से सब कर रहे थे। हाँ,
मैं कर, हाँ इधर लिखा भी है कि मैं कर रहे हैं। तो पहला जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये है कि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें। उल्लंघन कैसे कर रहे हैं कि नूह के टाइम पे उत्पत्ति 6:14 में ऐसे लिखा है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना, उन्होंने उत्पत्ति 9:1 ऐसा लिखा है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उसने उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन वो इस तरीके से कर रहे कि परमेश्वर ने कहा है कि फूलो फलो और क्या करो, पृथ्वी पर बढ़ जाओ, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बोला हम यहीं पे रहेंगे, हमारा साथ तुम्हारा साथ, हम साथ साथ है और इधर ही हम करेंगे। और इसके कारण उन्होंने वो नगर को बनाया, बोला हम यहाँ पर साथ हैं। परमेश्वर ने कहा है कि फूलो फलो और क्या करो, पृथ्वी पर भर जाओ, लेकिन ये कह रहे, बोला नहीं आप इधर साथ में रहेंगे, मज़ा है ना, ये कभी ये मटन बनाएगा, वो मटन बनाएगा, हम साथ में मिलके खाएंगे, अपनी पार्टी होगी हमारी, है ना। उनका दिमाग जो है इस तरीके से चल रहा है कि हम क्या करें, ऐसा लिखा है ना। उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने कहा, आओ हम नगर में गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार हम अपना नाम ऐसा करें कि ऐसा ना हो कि हमें पृथ्वी पर फैलना पड़े। वो फैलना नहीं चाहते, उल्लंघन है, और परमेश्वर फैलाना चाहता है, पृथ्वी पर भरना चाहता है, पृथ्वी के दूर दूर जगह तक के लेके जाना का चाहता है कि तुम पूरी पृथ्वी पर क्या हो जाओ, फैल जाओ। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम फैलो। और ये लोग क्या कह रहे हैं, हमको फैलना नहीं है। क्या ऐसा कहीं है जहाँ पर आप और मैं अड़ गए, बोला मेरे को अभी फैलना नहीं है बस, ऐसा तो कोई बोलेगा भी नहीं कोई भी ऐसा करेगा नहीं। लेकिन कई बार होता है ना, मैं अपना उदाहरण बताता हूँ, कई बार मैं बहुत ऐंठू हूँ, टिक जाने दे अपने मन में, ठीक है जाने दे, अकड़ जाता हूँ, रुक जाता हूँ। परमेश्वर कह रहा है फैल जा, पृथ्वी पर भर जा, समर्पित हो जा। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, बोला नहीं हमको यहीं पर ये करना है ना। आज्ञा के विरुद्ध किया। आज्ञा परमेश्वर दे रहा है, फैल जाओ, पृथ्वी पर भर जाओ, ये कह रहे हैं बोला हम यहीं पर रहेंगे, इधर ही गुम्मट ऊंचा बनाएंगे, है ना। अब इन्होंने वही मटेरियल यूज़ किया जो नूह ने यूज़ किया था, है ना, कि नूह ने उत्पत्ति 6:14 में परमेश्वर ने जो उसे दिया था, इसलिए तू गोपर के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उनमें राल लगाना। ये राल डामर के जैसा है, ठीक है, डामर जैसा है। और ये राल इसलिए लगाया जाता है कि जब पानी आएगा ना, तो अभी लकड़ी का आप जहाज बनाओ, अगर उसको पैकिंग नहीं रहेगा तो पानी तो घुस जाएगा ना, इधर उधर से आंधियाँ चल रही है, ऊपर से इधर से, तो पानी घुस जाएगा। तो परमेश्वर ने उनको बोला था राल लगा, और ये राल जो है वो डांबर का प्रतीक है कि वो डांबर को लगाने के लिए बोल रहा है, जिससे वो वाटर जो है ना, पानी वाटर प्रूफ हो जाएगा कि अंदर बाहर नहीं आएगा। तो इन्होंने जो मीनार बनाई, वो मीनार को भी ऐसे ही किया कि अब कभी अगर परमेश्वर पानी भी लेके आएगा और आंधी भी लेके आएगा या पानी कुछ वो करेगा, तो ये लार वाला जो है ना, डांबर वाला है, इससे पानी अंदर नहीं आएगा और इससे पानी ये नहीं होगा। अब ये जो राल का है ना, अगर आप देखेंगे तो बाइबल में और भी जगह पे इस्तेमाल हुआ है। एक जगह पे हुआ है जहाँ पर मूसा की माँ ने क्या किया, एक ये लिया और उसको भी अंदर बाहर से क्या किया, राल लगाया और उसको मूसा को उसमें बहा के वो कर दिया। तो ये जो राल है, इससे पानी जो है अंदर नहीं आता और ये डूबने से बचाता है। और परमेश्वर ने ही ये किसको कहा था, नूह को कहा था कि तू ऐसा ही करना। आज भी परमेश्वर आपको और मुझे वो बुद्धि देता है कि आप और मैं ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप और मैं बच सकते हैं। नूह को परमेश्वर ने बुद्धि दिया कि तू राल लगा, इससे तेरा पानी अंदर नहीं आएगा और तू बच जाएगा। और वही टेक्निक का लोग क्या करते, इस्तेमाल करते, और इन्होंने वही इस्तेमाल किया और जिसके कारण वो उन्होंने ऐसा बना लिया, है ना। तो ये सामने आई है कि डांबर का वहाँ बाबुल में ऐसा है कि अभी भी जो लोग सर्च करते हैं तो बाबुल में बहुत सारी जो इमारतें जो पुरानी हैं, जिनकी अब खुदाई करते हैं, तो वहाँ पर वो डांबर मिलता है जिसको लोगों ने क्या किया था, इस्तेमाल किया था। कई बार मैं और आप भी परमेश्वर के विरुद्ध ऐसी कुछ बातें कर लेते हैं जहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि फैल जाओ और हम
कहते नहीं अब नहीं होगा, हम यहीं पर रहते हैं, आपके साथ में रहते हैं, आपके पास में रहते हैं, आपके करीब रहेंगे, सब सारी चीज़ें हम बहुत सारे टाइम पे कहते हैं। यहाँ परमेश्वर के उन लोगों ने विरोध गए, इसके कारण परमेश्वर ने ये किया। फिर दूसरा जो वहाँ पर है कि उन्होंने अपना नाम ऊँचा किया, है ना, वो अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, है ना। आओ हम एक मीनार और नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बात करे, इस प्रकार हम अपना नाम करें, अपना क्या करें, नाम करें। मैं और आप बहुत सारे, है ना, नाम का ही सब कुछ है भाई, नाम का ही खेल है। कभी जैसे कोई फंक्शन हो रहा है तो फंक्शन में कोई ऑर्गेनाइज़र है, कोई प्रायोजक है, कोई फंड दे रहा है, कोई लीड कर रहा है, कोई नीचे काम कर रहा है, कोई, और इस तरीके से क्या होता है, इवेंट तैयार होता है। और अंत में क्या होता है, लोग आते हैं, सबको बोलते हैं इसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद, इसने ये किया, उसने वो किया। और कभी किसी का नाम गलती से छूट जाए तो मेरा नाम नहीं। हाँ, तो जिसका नाम अगर छूट गया तो वो बोलेगा अगली बार तो करूँगा ही नहीं। अरे क्या नाम ही नहीं लेते, हमारा तो कुछ है ही नहीं, मेरे बारे में तो सोचे नहीं, इतनी मेहनत किया, मेरे बारे में तो देखा ही नहीं। और हम वो, हाँ, ऐसे अगर कोई पूछेगा भाई क्या नाम के लिए करे, बोला हाँ नाम के लिए मैं नहीं करता, और वही जाके पीछे बोलता है कि मेरा नाम होना, मेरा नाम नहीं आया यार। यहाँ पर वो लोग क्या करें, नाम को हम अपना नाम ऐसा करें, ऊंचा करें, ऊंचा करें। हर एक जन क्या करना चाहता है, उसका नाम को क्या करना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है, ताकि उसका नाम बात तक के, वो अपने नाम के लिए कि भाई बात तक के लोग हमारे नाम को याद रखें कि हाँ इन्होंने कुछ बनाया, अपना नाम ऊंचा करें, है ना। कई बार जैसा वो रीना बोल रही थी कि मैंने किया, हमने किया, मेरा है, मैंने बनाया है, मैंने किया है, मैंने सीखा है, मैंने सिखाया है, मैंने पढ़ा है, मैं हम बहुत सारे टाइम पे करते हैं। यहाँ पर वो भी चीज़ आ रही, इसीलिए परमेश्वर को वो आके गड़बड़ी। और तीसरी चीज़ है कि परमेश्वर के वादे पर उन्होंने क्या किया, संदेह किया। क्या वादा था परमेश्वर का, हाँ, फिर से जल से मैं नहीं करूँगा। और ये क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वही मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। और ये ऊंची इमारत इसलिए कर रहे हैं कि अब कभी अगर जल प्रलय आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, हम ऊपर बच जाएंगे। कई बार परमेश्वर आपको अच्छा काम देता है कि आप उसकी सेवा करो, आपके पास वक्त है उसके पास सेवा करो, लेकिन आप बोला जो पैसा मैं जमा करूंगा वो पैसे से मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, अच्छा घर खरीद लूंगा, 50 लाख बैंक में सेव कर लूंगा और उसके बाद मैं सेवा करूंगा, हम ऊपर चढ़ जाएंगे। परमेश्वर के वादे पे यकीन करना कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरी ज़रूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर ने वादा किया था नूह से कि मैं अब के बाद कभी जल प्रलय से तबाही नहीं मचाऊंगा, जल प्रलय से कभी नष्ट नहीं करूंगा। इन लोगों को वही लगा कि अब वापस से अगर परमेश्वर जल प्रलय लेके आएगा तो हम क्या करेंगे, गुम्मट बना लेंगे। क्यों? क्योंकि नूह और उसके बच्चों ने कभी ना कभी तो इतिहास अपने लोगों को बताया था कि हम लोग कैसे बचे, किस तरीके से परमेश्वर तबाही लेके, इनके दिमाग में वो पिक्चर आ गई कि अब कभी अगर परमेश्वर जल प्रलय लेके आएगा, अब कभी परमेश्वर जीवन में मुसीबत लेके आएगा तो हम कैसे बचेंगे। अपन प्लान करते हैं, बोला 100 जमा कर दिया, 200 जमा कर दिया। कई लोग अभी से वो छोटी छोटी स्कीम लगाते हैं दुकान में, जब हम दुकान वगैरह, बोला 30 रुपये रोज का जमा कर दे, 50 रुपये रोज का जमा। हम हमेशा प्लान करते, बोला ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना। हर चीज़ में हम सोचते हैं कि हम ऊपर पहुंच जाएंगे और ऊपर जब हम रहेंगे तो हमको ये जल प्रलय आए, कुछ भी आए, हमको कोई टक्कर नहीं दे सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक तरीके से आज्ञा का उल्लंघन है, ये एक तरीके से परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना है। यहाँ के लोगों ने वही किया कि उन्होंने परमेश्वर के बातों पे, परमेश्वर के वादे पे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, उन बातों पे यकीन नहीं किया। उनको लगा कि परमेश्वर वापस अगर कभी जल प्रलय लेके आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, फिर डूब के मरेंगे, इससे बढ़िया अपन क्या कर लेंगे, ऊपर जाके बना लेंगे। हम भी बहुत सारे टाइम पे ऐसा प्लान करते हैं जहाँ पर हम बचने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमको बचने की ज़रूरत नहीं है, पर हमको ये कहने की ज़रूरत है, प्रभु हम तेरे वादों पे यकीन करते हैं कि तू कभी नहीं छोड़ेगा। कल मैं और मेरा बेटा
सीमा हम लोग ऐसी बात कर रहे थे किसी के बारे में कि वो रिटायर हो गए। तो जब वो रिटायर हो गए तो ये बोलते हैं अरे उनको पैसा कहाँ से आता होगा, खाना पीना कैसे चलता होगा। तो मैं बोला उनका बेटा है वो उन्हें सपोर्ट करता होगा। तो ऐसे ही बात करते कि बोला सीमा मजाक में बोलने लगी शायद तू हमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं उसको वही बता रहा था कि तू नहीं भी करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? मैं उसको वही बता रहा था कि मैं घर से भागा हुआ था, एक छोड़ 3 बार भागा था, पैर में चप्पल नहीं थी, बहुत मुश्किलों से गुजरा। अगर परमेश्वर मुझे वहाँ से उठा सकता है, राजा के जैसे रख सकता है, तो परमेश्वर मुझे जीवन भर चलाएगा। और ये वादे पे मैं यकीन करता हूँ कि कुछ भी हो जाए निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। इन वादों पर यकीन करना है कि कुछ भी हो जाए, अरे फर्क नहीं पड़ता यार, ये रहे वो रहे, ये आए वो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, पर हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ना। परमेश्वर के वादों पे यकीन करना कि उसने कहा है कि मैं तुम्हें जल प्रलय से वापस नहीं हानि पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं ये वाचा बांधता हूं, मैं तुम्हें ये वादा करता हूं। उन वादों को इन लोगों ने बोला नहीं, शायद अगर वापस आए तो हम बचने का उपाय ढूंढ लेते। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको और मुझे बचने का उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं, हमें और आपको वायदे के ऊपर क्या करना है, खड़ा होना है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी गड़बड़ियां हो सकती है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उन गड़बड़ियों में, उन प्रॉब्लम में भी आपको और मुझे उसके वादों को क्या करना है, ढूंढना है। तो यहाँ पर 3 चीजें हमने देखी कि पहला उन्होंने क्या किया है, आज्ञा का उल्लंघन किया है, दूसरा उन्होंने अपना नाम ऊंचा किया और तीसरा उन्होंने परमेश्वर के वादों पे संदेह किया। इसी कारण से उनके जीवन में और उनकी उस मीनार के समय में क्या हो गई, गड़बड़ी आ गई। अगर आज आपके और मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी है तो याद रखिए ये 3 चीजों में से कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हम कर रहे हो अनजाने में, जानकर नहीं, अनजाने में शायद कभी हमने ऐसी कुछ बात की या कभी हमने ऐसा कुछ किया जहां पर हम हमारे नाम को कर रहे हैं, कहीं पर हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया या कहीं पर हम उसके वायदे के ऊपर विश्वास नहीं करें। आपको और मुझे वो टटोलना है कि क्या सही में मेरी जिंदगी बेहतर है, सही है, सही रीति से मैं चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। परमेश्वर उपाय भी करता है, आपका और मेरा परमेश्वर जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं उपाय भी करता है। जब उन्होंने ये सब सारी चीज़ें की तो आगे का वचन ऐसा कहता है कि जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। जैसे मैंने कहा था ना, मेरा जो विषय है यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा कि मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे दूसरों की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया और इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वहीं डाली थी और वहीं से यहोवा ने जो मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया है। इसका 5वां वचन ना मुझे बहुत टच किया। जब मैं ये पढ़ रहा था 2-3 हफ्ते से मेरे मन में था कि क्या है। तो वो जो 5वां वचन है कि यहोवा क्या करता है, उतर आता है। परमेश्वर क्यों उतर आया? परमेश्वर उतर आता है। आज भी परमेश्वर उतरता है। मैंने कहा ना, पंडिता रमाबाई के यहाँ पर उतरा, कई जगहों पर उतरा, कई कलीसियाओं पर उतरा और आज भी इस कलीसिया में, आपके जीवन में, इस जगह पर परमेश्वर उतर सकता है। परमेश्वर उतरेगा, परमेश्वर उतरता है, परमेश्वर उतरता है। और लिखा है कि देखने के लिए क्या कर रहे हैं, परमेश्वर उतर आया देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं। आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया को बना रहे हैं या अपना ही बना रहे हैं, कलीसिया में समर्पित हो रहे हैं या अपना कहीं और समर्पित हो रहे हैं। परमेश्वर आज भी उतरता है। प्रभु करे परमेश्वर आपके घर में उतरे, आपसे
बात करे, आपके हृदय को टटोले, परमेश्वर आपके हृदय में वो बेदारी लेके आए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत गाना हो, बजाना हो, तब कहीं बेदारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंपल शब्दों से भी कहे गई बातों में परमेश्वर उतर आता है और वो पूरा दिन आपके साथ में बात करता है और परमेश्वर आपको सिखाता है, परमेश्वर आपको बताता है। यहोवा उतर आया, परमेश्वर उतर आया मनुष्यों को देखने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर उतर आएगा आपके घर में, परमेश्वर उतर आएगा आपके जीवन में, परमेश्वर उतर आएगा। कई बार आप सोचते हैं, अरे ये सुधरेगा कि नहीं, ये बदलेगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो बनेगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जब उतर आता है तो सब कुछ। यहाँ पर जब उतर आया तो उसने क्या देखा कि ये लोग तो घमंड कर रहे हैं, ये लोग तो बात नहीं मान रहे, ये लोग तो अपनी मर्जी कर रहे हैं। और इसी कारण से परमेश्वर ने वहाँ पर क्या कर दिया, गड़बड़ी कर दिया, सब कुछ ये कर दिया, सबको तितर बितर कर दिया। लेकिन मैं और आप अगर भली चाल चलते हैं, मैं और आप भले कामों में लगे रहते हैं, मैं और आप आराधना प्रार्थना में लगते हैं, तो वो उतर आता है कि मैं तुम्हें आशीष दूं। एक जगह पे निर्गमन में लिखा है कि लोगों ने पुकारा यहोवा यहोवा, जब मिस्रियों ने उन्हें दुख दिया तो बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है मैं उतर आया हूँ कि उनको संभाल लूँ, उनको निकाल लूँ, उनको बाहर करूँ, है ना। मैं और आप जब हम उसके नाम की महिमा करते हैं, वो उतरता है और देखता है कि अरे ये तो मेरी महिमा करें, ये तो मेरे लिए बेहतर करें, मैं इन्हें बाहर करूँगा। आज भी वो काम जारी है और इसी कारण से तो 2000 साल पहले यीशु आया था, हम तो अभी 20 साल पहले जाने। क्या हुआ, कहीं तो परमेश्वर उतर आया और उसने दिल को छू लिया, कहीं तो परमेश्वर उतर आया और उसने कहा बोला अब तेरी ज़िंदगी में क्या कर दूंगा, कर लूँगा। वरना बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, बहुत सारी जगहों पे लोग जा सकते हैं। क्यों यीशु के पास आ रहे, क्यों, क्योंकि यीशु उनके जीवन में उतरा और उसने सब कुछ बदल आया। मैं कुछ दिनों पहले 1-2 लोगों का मैसेज सुन रहा था तो उनकी कुछ बातें मुझे बहुत छू गई। तो ऐसा है कि जैसे आकाश में सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा उड़ता है ना, उकाब, बराबर। तो उकाब के बारे में कितनी सारी खास बातें अपन सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि उसके पंख बड़े हैं, उसकी नज़र तेज है और वो बहुत ऊंचा जा सकता है और बहुत ऊपर जा सकता है। बहुत सारी उसकी निगाहें तेज है कि ऊपर से कई अपन यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऊपर से उड़ते हुए पानी में मछली पकड़ता है, क्या शार्प है ना, एकदम बहुत हुआ। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं, है ना, सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है, हाथी, जंगल का पूरा सब सारी चीज़ें तोड़ फोड़ सकता है। शेर जब दहाड़ता है तो कितने 5-5, 8-8 किलोमीटर तक की उसकी दहाड़ क्या होती है, सुनाई देती। इतनी सारी वेल मछली इतनी बड़ी है ना, सब सारी चीज़ इतना बोल सकते हैं ना, वेल इतनी बड़ी है कि उसके, मैं जब बचपन में पढ़ता था बोला एक हाथी उसकी आँख के बराबर होता है, पढ़ा ऐसा, इतनी बड़ी बड़ी वेल होती, इतना उसका 30 हाथियों के वजन के बराबर एक वेल का वजन होता। इतनी बड़ी सामर्थ्य, इन सारी चीज़ों को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। और उसी परमेश्वर ने इंसान को बनाया और ये इंसान को बुद्धि दी और लिखा है कि ये जब कुछ करने की ठाने तो इनके लिए कोई भी काम अनहोना नहीं। इसी चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं कि ये कुछ करने के लिए ठाने तो इनके लिए कोई काम असंभव। ये चील जितनी ऊपर उड़ सकता है ना, उससे हजारों गुना ऊपर प्लेन उड़ता है, उससे लाखों गुना ऊपर क्या उड़ता है, रॉकेट उड़ते हैं। और इन रॉकेट को किसने बनाया, इंसान ने बनाया। और इंसान को वो बनाने के लिए बुद्धि किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। आपको और मुझे परमेश्वर ने उनसे कई गुना। हाथी शायद 2-4 पेड़ों को एक साथ में तोड़, पर हमारे पास ऐसी मशीन है जो एक साथ में पूरे जंगल को क्या कर सकती है, ये कर सकती है। शेर जो है वो 5 किलोमीटर तक के दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ 5 किलोमीटर तक के जा सकती है। लेकिन हमारे पास ऐसे स्पीकर हैं जो बोले तो पूरा एक गाँव कांप सकता है। इतना सामर्थ परमेश्वर ने इंसान को दिया उसकी बुद्धि के द्वारा, और वो बुद्धि से वो सारी चीज़ें क्या करता है, करता हुआ चला जाता है। इसमें लिखा है कि जो मनुष्य ठान लेगा उसके लिए उसे पाना अनहोना है, मतलब वो उसे पा ही लेगा। आप और मैं अगर भली चीज़ों को करने की कोशिश करें तो कोई भी भली चीज़, कोई भी भली बात जिसका हम यत्न करें कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, आप उसको क्या कर लेंगे, पा लेंगे। आप उसको, ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर कह रहा है कि जिस चीज़ का, ऐसे लिखा है, जिस चीज़ का ये लोग यत्न करेंगे उससे, जितना वे करने का यत्न करें उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना नहीं होगा। जो
कुछ भली बातों का आप यत्न करेंगे, परमेश्वर आप वो सारी भली बातें आप क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो परमेश्वर नीचे उतर आता है और देखता है कि मनुष्य क्या करें, क्या वो अच्छे काम कर रहे हैं या फिर गुम्मट बना रहे हैं, कहीं और ऊंचा पहुंचने की कोशिश करें, क्या हम बना रहे हैं। क्या परमेश्वर हमारे उन बनावटों को, कई बार अपने को ऐसा लगता है कि हाँ कोई देख ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर समझ रहा है, परमेश्वर उतरता है आपके साथ में भी, आपके पास में भी आता है और परमेश्वर देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको और मुझे हमारी बनावट, हमारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं उनके ऊपर हमें क्या करना है, ध्यान देना। सोचिए ज़रा कि आप कुछ कर रहे हैं और आपके पास में यीशु आके खड़े देखने के लिए। आप ट्रेन में जा रहे हैं, यीशु आपके आसपास में खड़े हैं देखने के लिए आपका व्यवहार कैसा है। आप कुछ काम कर रहे हैं, यीशु आपके पास में कैसा महसूस होगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी आपके साथ में खड़ा, परमेश्वर हर जगह पे आपको और मुझे क्या करता है, देखता है। यहोवा उतर आया कि देखे मनुष्य क्या कर रहा है। दूसरी और आखिरी बात, उनकी भाषा में परमेश्वर ने क्या किया, गड़बड़ी डाल दी। क्यों? क्योंकि वो गलत रीति से गलत चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी भाषा में गड़बड़ी आ गई जिसके कारण उनका जो काम था ना सफल हो रहा था, क्या हो गया, असफल हो गया। अगर मैं और आप ऐसा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर देख के खुश होता है तो वो काम सफल होता चला जाएगा। लेकिन मैं और आप अगर ऐसे कुछ काम में लगे जिसको परमेश्वर देख के बोलेगा अरे ये क्या कर रहे हैं, आप जरूर एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। आपका वो गड़बड़ी हो जाएगी, कुछ ना कुछ आपका इसमें हो जाएगा। इनको परमेश्वर ने मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ भी नहीं किया, दंड नहीं दिया, क्या किया, बस गड़बड़ी डाल दी, भाषा में गड़बड़। अब वो बोले इधर आओ, काय मला येला नाही, अरे काय म्हणतात तुम्ही, अरे मेरे को समझा नहीं। और आपस में उनकी भाषा हिंगावा पंगावा सारी चीज़ें हो गई और उनकी सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं किया परमेश्वर, सिर्फ भाषा में क्या कर दिया, गड़बड़ी कर दी। उनका सारा काम वहीं के वहीं रुक गया। मेरे और आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जहाँ परमेश्वर थोड़ा सा हमको हिलाता है कि कुछ अगर हम गलत राहों पे जाते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करता है, थोड़ा सा हिलाता है। एक जो व्यक्ति था जिसका नाम योना था, ठीक है, परमेश्वर ने उसको कहा कि नीनवे में जाके क्या कर, प्रचार कर, लेकिन वो बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा और वो तर्तीस जाने वाले जहाज़ में चढ़ गया और वहाँ पर वो जाने लगा। तो अब वो भाग गया, उसको टिकट मिल गई, सारी चीज़ें हो गई। मतलब कई बार ऐसा होता है ना ज़िंदगी में, अपन सोचते हैं, बोला अरे ये देखो ये लोग तो इतने चोर है, इतने डाकू है, इनकी ज़िंदगी सफल होती जा रही, परमेश्वर तू कहाँ है। और देखो हम इतनी मेहनत करें, हमको कुछ फल नहीं मिल रहा है, और ये देखो ये अमीर पे अमीर हो रहे हैं, इनके पास देखो इतना सब सारी चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और कि हमारे साथ में नहीं हो रहा, उसको तो देखो आप कुछ दंड भी नहीं दे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है, योना के समान। देखो परमेश्वर की आज्ञा से बचा तो वो कहाँ गया, निकला तर्तीश के लिए, तो वो जहाज में भी चढ़ गया, टिकट भी ले लिया और जाके सो भी, सब कुछ सेट हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि सब वैसे ही कई बार लोगों को दंड मिलने वाला है, जरूरी नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा, एक समय उसके लिए रखा है। तो इसने ले लिया और ये जाके वहाँ पर क्या हो गया, सो गया। अब परमेश्वर वहाँ पर क्या कर रहा है, शेक कर रहा है, हिला रहा है। तो जितने भी उसके साथ में लोग हैं वो भी डर रहे हैं, वो भी हिल रहे हैं, वो भी, उनको ऐसा लग रहा है अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर उन्होंने चिट्ठियाँ डाली, ये किया वो किया, फिर उसके बाद में मालूम पड़ा वो चिट्ठी किसके नाम की निकली, योना के नाम की निकली। और जैसे ही उसके पास में आके बोलते हैं अरे बता तूने क्या किया है, तो वो क्या बोलता है, ऐसा लिखा है योना 1:12 में, उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण से ही आई। और इसके पहले वचनों में कहता है कि मैं जिंदा यहोवा के उपस्थिति से क्या करके आया हूँ, भाग कर आया हूँ। उसको पक्का श्योर था कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, परमेश्वर की ओर से आ रही है। हमारी और आपकी ज़िंदगी में कई बार कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, कुछ गड़बड़ियाँ परमेश्वर डालता है ताकि आपको और मुझे क्या कर सके, हिला सके और अपने मकसद में पूरा कर सके। मूसा के बारे में ऐसा लिखा है कि मूसा जो है यहूदियों का बच्चा था, लेकिन उसको
बहा दिया गया मारने से। परमेश्वर की उसकी योजना थी, मारने से पहले वो मिस्र में रानी के पास में चला जाता है, 40 साल तक के वहाँ पर रहता है। अब समय है कि उसको क्या करना है, यहूदियों के अपने लोगों को लड़ना है, निकालना है। लेकिन वो क्या कर रहा है, आराम से था वो, 40 साल हो गए। फिर परमेश्वर ने वहाँ पर कुछ हिलाया, हिलाने के बाद क्या हुआ, एक खून हो गया और वो भाग गया। भागने की जरूरत नहीं थी, वो इजराइलियों के पास चला जाता कि अरे अब मैं सब मालूम हो गया। वो भाग के कहाँ गया, मैदान देश में गया। वहाँ पे 40 साल रहा, शादी किया, बच्चे किया, है ना, और आराम से रह रहा है, सब सारी चीज़ें। फिर परमेश्वर देखे, अरे ये क्या होगा, फिर हिलाया उसको, बोला अरे तेरे को मैंने चुना है कुछ बेहतर काम के लिए। अब वापस 80 साल की उम्र में उसको लेके आया, बोला अब क्या करेगा, काम करेगा। और वहाँ से वो उसका काम छोड़ा। तो परमेश्वर उसको बार बार हिलाता है कि क्या करे, काम पे लग जाए। मेरी और आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसी कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है जिससे परमेश्वर आपको मुझे क्या करता है, थोड़ा हिलाता है, शेक करता है कि अब हम वापस से उसके काम में क्या करें, लग जाए। और यहाँ पर भाषा की गड़बड़ी वही दिखाती है कि जल्दी से जल्दी हम क्या हो जाए। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर, और उसके वायदे पे यकीन रखो कि अब वो सुनामी नहीं लेके आएगा या ऐसे तूफान नहीं लेके आएगा इससे लोग क्या हो जाए। उसने वादा किया था, हमें उसके वादे पे यकीन। तो 3 बातें जो हमने सीखी कि लोग क्यों तकलीफ़ों में आए। तो एक, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध किया। फिर उन्होंने अपने नाम के लिए किया, और फिर उन्होंने परमेश्वर के वादों पे यकीन नहीं किया, संदेह नहीं किया। मैं और आप, हमें ये सारी चीज़ें सिखाती है कि हमें परमेश्वर के वादों पे यकीन करना है, अपने नाम के लिए नहीं करना है, और परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में नहीं जाना है। तो हमारी ज़िंदगी में गड़बड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर कहीं गड़बड़ियों में अगर आप फंसेंगे भी तो परमेश्वर उन गड़बड़ियों से क्या करेगा, आपको और मुझे निकालेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है यहोवा उतर आया। प्रभु, प्रार्थना करते हैं आप उतर आइए प्रभु, हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारे पत्नियों में, पतियों में, माँ बाप में, हर एक कोने में प्रभु आप उतर आइए। हर एक जगह पर आप आ जाइए प्रभु, ताकि हमारा जीवन बेहतर हो सके प्रभु, हमारा जीवन बेहतर हो सके। तेजस्वी संगति से जुड़े हर एक व्यक्ति को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपका बड़ा दर्शन, आपकी बड़ी चाहत, आपकी बड़ी महिमा उनके जीवन में हो प्रभु। छोटी छोटी बातें नहीं, पर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में हो प्रभु। हर एक कर्जा को यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर एक बंधन को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। हमारे घर के लोनों को हम घोषित करते हैं कि आप उन्हें जल्द से जल्द पूरा करेंगे प्रभु। हम घोषित करते हैं हमारी नौकरियों में आप तरक्की देंगे प्रभु। हर एक जन जो इस समय है प्रभु, घोषित करते हैं ये साल खत्म होने से पहले उनकी नौकरियों को और ऊंचाइयों तक के लेके जाओ प्रभु, और तरक्की दो प्रभु, बिजनेसों में तरक्की दो प्रभु। घोषित करते परमेश्वर कि हम सबसे बेहतर और अच्छा जीवन जिए परमेश्वर। उतर आइए प्रभु, उतर आइए प्रभु, उतर आइए हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो। जीसस, जीसस, जीसस। यीशु नाम में मिलती है दया, यीशु नाम में मिलती है, यीशु नाम में करुणा, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
प्रभु तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु। तेरी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के सारे दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आराधना के लिए, धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं गवाहियों के लिए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक जन के जीवन में इन बातों को प्रभु गहराई से लेके आए प्रभु। उतर आया यहोवा, उतर आए यहोवा, उतर आए इनके जीवन में, यहोवा उतर आए हमारे जीवनों में। मैं घोषित करता हूँ प्रभु, मैं घोषित करता हूँ प्रभु कि आप उतर आएंगे प्रभु, आप उतर आएंगे इन सब के, हमारे कामों में, हमारे घरों में, हमारे जीवनों में प्रभु। यहोवा उतर आया, 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 यहोवा उतर आया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। तो आप सबको आशीष दे।